सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो पंजाब एमरजेंसी सर्विस 1122 में आने वाली सैकड़ों असामियों के हवाले से है। ये असामियाँ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की हैं, स्केल इसका 11 है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो नर्सिंग हो या पैरामेडिकल डिप्लोमा हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। जो उम्र की हद है वो 20 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी सीटें आई हुई हैं नाजरीन। सबसे ज़्यादा जो सीटें आई हुई हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये लाहौर में है और अटक में बहुत ज़्यादा सीटें आई हुई हैं। इसके अलावा सियालकोट में भी काफ़ी सीटें हैं। जिस भी ज़िले में वो उसके हिसाब से मैं आपको तफसील भी बता देता हूँ। फिर इसका क्राइटेरिया क्या है और कहाँ से आपने तैयारी करनी है और कैसे आपने एप्लीकेशन भेजनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अटक में 42 सीटें हैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की। इसके बाद बहावलपुर में 3 है, चकवाल में 33 सीटें हैं, गुजरात में 31 है, हाफजाबाद में 11 हैं और जेलम में 30 सीटें हैं, खुशाब में 15 हैं, लाहौर में 56 हैं, मंडी बहाउद्दीन में 6 हैं। इसके अलावा राजनपुर में 10, रावलपिंडी में 20 और सियालकोट में 44 सीटें हैं। नाजरीन, ये वो सीटें हैं जो मैं आपको बता रहा था। इस सैकड़ों सीटें हैं। इसमें आखिरी तारीख जो दरख्वास्त सबमिट करवाने की है वो 25/4/2018 यानी 25 अप्रैल 2018 तक आप अपनी दरख्वास्तें भिजवा सकते हैं। आपने 25 डेट का इंतज़ार नहीं करना, उससे पहले पहले अपनी दरख्वास्तें सबमिट करवा दें। दरख्वास्तें मुकम्मल हो, कोई भी चीज़ उसमें ऐसी ना हो जो आपकी रह गई हो, क्योंकि नामुकम्मल दरख्वास्तें ज़ेर गौर नहीं लाई जाएंगी। जो इसका रिटन टेस्ट होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ये 5 और 6 मई 2018 को 9 बजे होगा। ये आपने एनटीएस की टेस्ट जो है वेबसाइट उससे जुड़े रहना है। वहाँ आपको आपके मुतलका जो है इम्तिहानी सेंटर उसका बता दिया जाएगा। वहाँ से आपने रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ जाके आपने पेपर दे देना है। इसके बाद जो तहरीरी इम्तिहान और साइकोलॉजी टेस्ट में पास होगा उसके लिए एक फिजिकल टेस्ट होगा। ये नहीं होगा कि किसी ने तहरीरी इम्तिहान और साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं दिया और वो फिजिकल टेस्ट में हाजिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट उसी का होगा जिसका तहरीरी इम्तिहान और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। जो इनमें पास होगा उसकी लिस्टें जो है वो एनटीएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। इंटरव्यू के लिए जो इनको कॉल किया जाएगा वो भी आपने इसी एनटीएस की वेबसाइट से जुड़े रहना है। वहाँ इनके जो है नाम दे दिए जाएंगे और इंटरव्यू जो आपको पता है वो लाहौर में होगा। इंटरव्यू जो है वो लाहौर में होगा। ये वो सीटें हैं जो कि रेस्क्यू 1122 में आई हुई हैं, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ये सीटें हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उनका जो अगर किसी में किसी भी मरहले में वो पता चल जाता है कि किसी को है तो वो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए मेडिकल भी इंटरव्यू से पहले आपका होगा और इसके अलावा जो है आपकी जो आई साइट है वो भी ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मिनिमम चेस्ट है वो भी 33 होनी चाहिए। इसके अलावा जो है 5% जो कोटा है वो मिनॉरिटीज़ के लिए और 15% जो कोटा है वो खवातीन के लिए। शी मेल कैन आल्सो अप्लाई, यानी शी मेल का बहुत ही अच्छा हुकूमत ने इक़दाम किया है कि इनको अब सीटें दी जा रही हैं। एक बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ इनको लाया जा रहा है। ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इससे पहले बहुत ज़्यादा इनके साथ ज़्यादती हुई। अब शी मेल को साथ जो इनको मुलाजमतों में बाइज़्ज़त तौर पर रोज़गार देने का जो हुकूमत का इक़दाम है वो वाकई बहुत अच्छा है। नाज़रीन, ये वो सीटें थी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो कि सैकड़ों की तादाद में है। उसके हवाले से मैंने आपको डिटेल दी है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें तो नीचे कमेंट्स वगैरह में दे दें। इसके लिए ऑनलाइन जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट करने का भी एक उन्होंने प्रोसीजर बताया है। आप एनटीएस की वेबसाइट पे चले जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपनी सबमिट कर दें, वही डेटा लिखें जो ओरिजिनल है। कोई भी फिगर आगे पीछे ना करें क्योंकि उसका बाद में प्रिंट निकलना है। वही चीज़ फिर आगे जानी होती है, तो अगर उसमें कोई कमी बेची हो जाती है तो फिर वो आपके लिए बाद में मसला बनेगा। आजकल तो आपको पता है कि 5 की जगह पे 4 लिख दिया जाए या रशीद के स्पेलिंग ID लिख दी जाए और वो WD हो तो उसका भी बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो आपने जो भी फॉर्म फिल करना है केयरफुली करना है। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इनका पेपर होगा
वो कैसे होगा, वो कहाँ से आएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का जो है वो 70% जो होगा वो सब्जेक्ट बेस पे होगा। इसके अलावा 10% जो है वो करंट अफेयर जनरल नॉलेज के मुताबिक होगा। जनरल नॉलेज आप जानते हैं, करंट अफेयर वही होते हैं कि मुल्क में बड़ी बड़ी सीटों पे कौन कौन बंदे तैनात हैं और बड़े बड़े इदारे कौन से हैं, इसका आपके इलाका जो है वो उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के बड़े शहरों के हवाले से पता होना चाहिए। और इंग्लिश 10% होगा, IQ का 10% होगा। 70% जो होगा वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, यानी आपने जो ट्रीटमेंट करनी है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर आपको उससे वही सवाल किए जाएंगे। तो आप अपनी जो आपने ये कोर्स लाजमी किया होगा तो वही सिलेबस में किताबें पढ़ें जिसमें आपने इम्तिहान दिया था, वही इंशाल्लाह उसी में से पेपर होगा। और बाकी जो जनरल नॉलेज है आप न्यूज़ वगैरह सुन लिया करें, उसमें आपका बेतहाशा जो IQ लेवल है वो भी ठीक हो जाता है, जनरल नॉलेज का भी पता चल जाता है। करंट अफेयर के जो मौजूदा मामलात हैं, जो हॉट इशू हैं, उसको ज़रूर स्टडी आप कर लें। इंग्लिश का 10% नंबर है। नाज़रीन, ये वो सीटें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये 1122 में आई हुई है। उम्मीद है आपको नाज़रीन ये पसंद आई होगी। आपको पता है कि मेरा फेसबुक पे भी पेज भी बना हुआ है, ग्रुप भी बना हुआ है। आप उस पेज को यानी डेली NTS एंड PPSC जॉब्स के नाम से पेज बना हुआ है, और जो ग्रुप बना हुआ है पीपल हु लाइक डेली NTS एंड PPSC जॉब्स, उसको भी ज्वाइन करें। वहां अपनी पोस्टें भी उसमें जो है लगाया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही ग्रुप में बहुत सारी जो सहूलियात हैं, जो मालूमात हैं, वो मिल सके। नाज़रीन, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आपने करना क्या है, वही मेरा एक छोटा सा काम होता है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है। ये मेरा छोटा सा हिस्सा होता है इतनी सारी मालूमात देने के बाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।